लैब अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2025 रिक्रूटमेंट बॉडीज राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है। टोटल वैकेंसी 54 है, जिसमें से 48 नॉन टीएसपी क्षेत्र में और 6 टीएसपी क्षेत्र में हैं। नोटिफिकेशन रिलीज डेट है 10 जुलाई 2025 और लास्ट अप्लाइंग डेट है 9 अगस्त 2025। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मिनिमम 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड knowledge of Hindi in Devanagari script and Rajasthani culture. Age limit minimum 18 ईयर मैक्सिमम 40 ईयर्स। एज रिलैक्सेंस अप्लीकेबल पर स्टेट नॉर्म्स, जो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्ज़ाम है, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और थर्ड में मेडिकल एग्जामिनेशन है। 200 मार्क्स का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे और हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाएंगे। टाइम होगा 2 हॉर्स और नेगेटिव मार्किंग होगी। लैब अटेंडेंट के जॉब के बारे में तो आपको पता चल गया है, मगर होता क्या लैब अटेंडेंट आपको नहीं पता और आप जानना चाहते हैं तो आगे इसके बारे में ही बात की जा रही है। लैब अटेंडेंट का हिंदी में अर्थ होता है प्रयोगशाला परिचर, यानी कि लैब अटेंडेंट किसी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या सरकारी विभाग की प्रयोगशाला लैबोरेटरी में एक सहायक पद होता है, जिसका मुख्य कार्य प्रयोगशाला में साफ सफाई, उपकरणों की देखभाल और वैज्ञानिकों, शिक्षकों, तकनीकी स्टाफ की सहायता करना होता है। इनके मुख्य कार्य होते हैं प्रयोगशाला उपकरणों की सफाई और रख रखाव करना, जैसे टेस्ट ट्यूब, रसायनों और उपकरणों को प्रयोग से पहले तैयार करना, यानी कि प्रैक्टिकल या टेस्ट से पहले जरूरत के सामान को समय पर उपलब्ध कराना। प्रयोग के दौरान शिक्षकों या तकनीशियनों की मदद करना, जैसे उपकरण पकड़ाना, स्टूडेंट को सामान देना आदि। प्रयोगशाला में सुरक्षा बनाए रखना, यानी कि खतरनाक रसायनों या उपकरणों को सुरक्षित तरीके से संभालना। रिकॉर्ड रखना, यानी कि कुछ मामलों में वह छोटे मोटे नोट्स या रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकता है। उपकरणों की मरम्मत में सहायता, बेसिक लेवल की सफाई या रिपेयरिंग, जैसे बल्ब बदलना, तार जोड़ना आदि। अब इनकी नियुक्ति कहाँ कहाँ होती है, तो इनकी नियुक्ति होती है सरकारी स्कूल, कॉलेज की साइंस लैब, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल के लैब, रिसर्च सेंटर या साइंटिफिक स्थान, सरकारी विभागों की प्रयोगशालाएं जैसे कृषि, जल, फोरेंसिक आदि में। एसएसओ लॉगिन करने के बाद आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में लैब अटेंडेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा। आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट पोस्ट में लैब अटेंडेंट पर क्लिक कर देना है। फिर ओटीआर डाटा रिव्यू ऑप्शन आएगा, आपको प्रोसीड कर देना है। अपनी डिटेल चेक करने के बाद अगर कुछ कमी हो तो अपडेट पर क्लिक कर अपडेट कर लेना है। प्रोसीड करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा लैब अटेंडेंट का। वहाँ पर 4 भाग होंगे। पहला बेसिक डिटेल, दूसरा पर्सनल डिटेल, तीसरा क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और चौथा आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर्स। जो पहला भाग है बेसिक डिटेल, वो ऑटो फिल होगा, क्योंकि जब आपने ओटीआर फिल किया था तो जो आपने डिटेल भरी थी वो ऑटोमेटिक ही फिल होगी। आपको बस चेक कर लेना है कि जो डिटेल भरी हुई है वो करेक्ट है या नहीं। बेसिक डिटेल वाले ऑप्शन में आपकी बेसिक डिटेल, जैसे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी डीओबी, आपकी कैटेगरी और आपका जो एड्रेस है वो, जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर आदि शो होंगे। आपको चेक कर लेना है कि जो भी डिटेल फिल है वो करेक्ट है या नहीं।
पर्सनल डिटेल में डोमिसाइल डिटेल्स शो होंगी, जिसमें राष्ट्रीयता, होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट और कंट्री के बारे में पूछा जाएगा। आपको सेटल इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, अगर आपने इस ऑप्शन में नो कर देना है, और अगर आप किसी दूसरे देश से आए हो तो आपको यस कर देना है। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको इसमें ऑटोफिल डिटेल मिलेंगी, जैसे कि आप भूतपूर्व सैनिक हो, क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, और क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। तो आपने जब OTR भरा था तब ये डिटेल आपने पहले ही फिल कर दी थी, तो जो आपने फिल किया था ये ऑटोमेटिक उसको फिल कर देगा। आपको नीचे डू यू वांट एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन, अगर आप उम्र में छूट चाहते हैं तो जो सेलेक्ट वन ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करोगे तो आप उन दी हुई कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में आते होगे तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, वरना आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तीसरे ऑप्शन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल भरनी है। लैब अटेंडेंट में 10th क्लास की मार्कशीट की डिटेल आपको अपलोड करनी है। तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के पास जो चेक बॉक्स दिया हुआ है उस पर टिक मार्क लगानी है, और नीचे सेकेंडरी वाले ऑप्शन में विषय समूह में नॉट एप्लीकेबल और अपने बोर्ड का नाम, अगर आपने राजस्थान से पास किया तो BSER या अदर बोर्ड से किया है तो आपको जो बोर्ड से आपने पास किए वो बोर्ड का नाम लिख देना है। आगे रोल नंबर लिख देने हैं अपनी 10th क्लास की मार्कशीट में जो है। रिजल्ट वाले ऑप्शन में आपको परसेंटेज या ग्रेड जो भी आपका जो पैटर्न है वो सिलेक्ट कर लेना है, और उसके आगे ईयर ऑफ पासिंग में आपने जिस वर्ष 10th क्लास पास की वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और आगे ग्रेड प्रतिशत में आपने अगर प्रतिशत में अंक प्राप्त किए हैं तो प्रतिशत, और अगर ग्रेड में अंक प्राप्त किए तो जो ग्रेड में आए हैं आपको वो ग्रेड लिख देनी है। और आगे आपकी मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, आपको अपनी मार्कशीट की PDF बनाकर अपलोड कर देनी है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जो लास्ट ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन एंड इंक्लोजर्स, इसके अंदर आपकी एक लाइव फ़ोटो खींची जाएगी, तो आपको टैग फ़ोटो पर क्लिक कर देना है, और टैग फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद कैमरा ओपन हो जाएगा। आपको अपनी साफ फ़ोटो उसमें कैप्चर कर लेनी है, और फ़ोटो कैप्चर होने के बाद आपको अपने साइन अपलोड करने हैं, जिसकी साइज़ 20 से 50 KB के बीच में रखनी है। और नीचे विजुअल बॉडी मार्क में आपको अपने बॉडी के कोई भी मार्क को आइडेंटिफाई कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे तो आपकी जो भी फॉर्म में फिल हुई सभी डिटेल्स का प्रीव्यू आपको दिखाई देने लग जाएगा, जो अभी आपने फिल की है। तो आपको उसको एक बार चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद नीचे डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन में जो चेक मार्क दे रखा है उस पर क्लिक कर देना है। और अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है, और कोई गलती हो गई उसको सुधार लेना है। और अगर आपने चेक कर लिया है और पूरी डिटेल सही है तो आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। जब आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देते हो तो आपका जो फॉर्म है एप्लीकेशन प्रीव्यू वो ओपन हो जाता है। आपको उसको प्रिंट कर लेना है और अपने पास रख लेना है। इस तरह से आप लैब अटेंडेंट का फॉर्म SSO के माध्यम से भर देते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।